Ray optics is an important topic in physics, particularly for those preparing for IIT, NEET examinations, and CBSE Class 12 boards. To help students master this topic, Ignited Minds has uploaded a series of videos on ray optics for Class 11 Maharashtra State Board syllabus, CBSE Class 12 Physics and IIT and NEET Physics. These videos cover various derivations and provide a deep knowledge explanation. As per physics, ray optics helps to study the reflection and refraction of light. The topic mainly covers the study of the behavior of light and how it travels in different mediums. In addition to this, it also holds importance in our daily life and technology. Keeping the importance of ray optics in mind, it has been included as a major topic in various competitive exams. The videos uploaded by Ignited Minds not only provide an in-depth understanding of the subject, but also explain the concepts in an easy-to-understand manner. Students who are preparing for IIT, NEET, and CBSE Class 12 boards can benefit greatly from these videos, and can cover the syllabus in detail, making the concepts stronger. Through this initiative, Ignited Minds aims to help students build a solid foundation in physics and excel in their examinations. A convex lens of focal length, bhai sahab, focal length 0.2 meter and made of glass, that is mu is equal to 1.5. Hi, how are you? ठीक ठाक? अरे आज सोए नहीं भाई साहब? Is immersed in water. Find the change in the focal length of the lens. चलिए फटाफट. ऐसा बोला जाता है कि अगर आप हर रोज मतलब 8-9 घंटा सोएंगे तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, क्योंकि सोने से ही ग्रोथ होता है, सोने के टाइम पे ही ग्रोथ होता है. दिख रहा है? As it is, दिख रहा है. ये 11 घंटा पढ़ता है भाई साहब, जो सोने के बाद छोड़ दे तू, 11 घंटा पढ़ता है वो. पास में मत बैठ, उसके रेडियंस देख रहा है उसका भाई साहब. लोग जल मूल जाएंगे भाई साहब, जो नॉन स्कॉलर लोग होंगे उसके रेडियंस में आ गए तो जल जाएंगे. अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ भाई साहब कितना है? 0.2 मीटर. ठीक है, तो फोकल लेंथ भाई साहब इसका कितना है? कॉन्वेक्स लेंस है, बताओ भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? अरे यार ये क्या, कॉन्वेक्स लेंस का क्या हो जाएगा भाई साहब? तो नेगेटिव कहाँ बोल रहा है? पॉजिटिव. तो कॉन्वेक्स लेंस का भाई साहब कितना है यहाँ पे? फोकल लेंथ 0.2 मीटर. ओके चलिए भाई साहब 0.2 मीटर हो गया ये. ठीक है, एंड मेड ऑफ ग्लास. ठीक है, तो म्यू ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज 1.5. ठीक है, इमर्स्ड इन वाटर. ठीक है, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज 1.33. ठीक है, फाइंड द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. तो आपका भाई साहब फोकल लेंथ जब आप इसको इमर्स कर रहे हो, a convex lens of this and made of glass is immersed in water, find the change in the focal length of the lens. तो आपको change in focal length निकालना है भाई साहब. कैसे ये निकालिएगा भाई साहब, फटाफट बताइए. तो 1/f is equal to mu minus 1. ठीक है, into 1/r1 minus 1/r2 immersed in water, find the change in the. तो यहाँ पे पहले अपन क्या करेंगे, अ कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ दिया हुआ है तो R1 और R2 इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. 1 माइनस, देखो कैसे, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है भाई साहब आपका, कितना दिया हुआ है? 0.2. समझम. ठीक है, म्यू माइनस 1 दैट इज 1.5 माइनस 1. ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/R1 माइनस 1/R2. समझम. वैल्यू डाल रहे हैं, अभी हम वाटर में नहीं लेकर गए हैं इसको, वैल्यू डाल रहे हैं. तो कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे? 0.5, ये हो गया 1/R1 1/R2. ठीक है,
और ये हो गया 1/0.2, 1/r1 माइनस 1/r2 दैट विल बी इक्वल टू 1/5 2 ज़ा 10। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब 5 2 ज़ा 10 1 2, तो ये हो गया 0.1, है कि नहीं? क्लियर है? तो आपका 1/r1 इज इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब 1/10। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका कितना 10 ना भाई साहब, 1/0.1 तो मतलब कितना हो जाएगा ये 10/1, तो 10 हो गया भाई साहब, है ना? इसको ऐसे रख देते हैं, हमको r1 और r2 की वैल्यू की जरूरत नहीं है। 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 10, ठीक है? ओके, अभी आप इसको इमर्स कर रहे हो किसमें भाई साहब? वाटर में, ठीक है? तो वाटर में जब इमर्स करोगे तो आपको फोकल लेंथ निकालना है। तो लेट्स से अभी आपको निकालना है फोकल लेंथ इन वाटर, ठीक है? यू हैव टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ इन वाटर, वाह, ठीक है? एक मिनट वाह भाई साहब, वाह। फोकल लेंथ इन वाटर, सो दिस विल बी हाउ मच हम पीपल हम। अभी ध्यान देना, यहां पे जो म्यू होगा वो म्यू क्या होगा? नहीं 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 नहीं, फॉर्मूला सेम होगा, यहां पे वही होगा, देखो, क्योंकि ये नहीं चेंज होने वाला है ना, रेडियस तो नहीं चेंज होने वाला भाई साहब, लेंस का रेडियस तो नहीं चेंज होगा, ठीक है? फोकल लेंथ अगर चेंज हो रहा होगा तो किसके लिए ही चेंज होगा? म्यू के लिए। देखो ना इस फॉर्मूला में, देखो म्यू -1 ये वाला नहीं चेंज होगा। क्या फोकल लेंथ का रेडियस आपने चेंज किया भाई साहब? नहीं चेंज किया है, तो 1/r1 और 1/r2 सेम ही रहेंगे। तो फोकल लेंथ अगर चेंज हो रहा है तो किसके वजह से चेंज हो रहा होगा? इसके वजह से। -1 भी आपका चेंज नहीं होगा, अगर चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? म्यू। लेकिन म्यू में क्या चेंज होगा बताइए? म्यू में अभी क्या लिखेंगे? देखो दो चीजें हैं, आपका ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5, ठीक है, एंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.3। यहां पे क्या होगा? ऐड क्यों होगा? हाँ ऐड होगा, मतलब अभी आप क्या लिखेंगे? किसकी म्यू लिखेंगे? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ म्यू? नहीं, मुझे ये बताओ, ये देखो ये क्या बोल रहे हो आप? ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब ग्लास जब उसका सराउंडिंग क्या हो? एयर, ठीक है? इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब? 1.5, ठीक है? वाटर जब उसका सराउंडिंग मीडियम क्या हो? एयर, इसका वैल्यू कितना है भाई साहब? 1.33। तुम्हें अभी क्या निकालना है? यहां पे जो म्यू डालोगे, हाँ, ग्लास और वाटर, तो मतलब ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ये निकालना है तुम्हें। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, जब तुमने उसको सराउंडिंग मीडियम क्या है अभी तुम्हारा? एयर नहीं है, वाटर है, ठीक है? तो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो ये बस चेंज है आपका, ठीक है? अब बताओ यही कैसे निकालोगे? ये कैसे निकालोगे? बहुत इजी है भाई साहब, बहुत इजी। नहीं माइनस क्यों होगा चचा? नहीं, यही सवाल का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। सिंपल लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, लेंस को उठाकर डाल दिया आपने भाई साहब वाटर में, तो आपका क्या चेंज हो जाएगा? ये फोकल लेंथ चेंज होगा, लेकिन फोकल लेंथ में क्या एक्चुअली चेंज हो रहा है? ये अभी यहां पे देखो, अगर हम ये लिखते हैं भाई साहब, क्या है? जी विथ रिस्पेक्ट टू, तो यहां पे क्या हो जाएगा? म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये हो जाएगा भाई साहब, ठीक है? ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये होगा। दिस वुड बी द केस। क्लियर है? समझम 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 पीपलम, ठीक है? तो आपका भाई साहब इसको आप क्या लिख सकते हो? म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर -1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है, 1 बाई, ठीक है? ये हो गया भाई साहब आपका फोकल लेंथ इन वाटर। तो यहां पे कितना हो गया बोलो? वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना हो गया? ये 1.33, ठीक है, 1.33। और यहां पे भाई साहब कितना हो गया? 1.5 -1, ठीक है, अपॉन, मैं शायद गलत कर रहा हूं भाई साहब यहाँ पे, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास विथ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन 1/r1 माइनस 1/r2। इसका वैल्यू कितना आया था भाई साहब? 10 आया था ना भाई साहब, ठीक है? ये हो जाएगा, लेट मी जस्ट चेक हियर। ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर होगा, सॉरी, ये फॉर्मूला भाई साहब हमारा गलत हुआ है।
ये ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर में, सॉरी ये वाला ऊपर जाएगा भाई साहब, आई एम सो सॉरी, दिस विल बी म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो आपका कायदे से भाई साहब यहाँ पे क्या होगा, ट्र 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 ट्र, ठीक है, म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। थोड़ा सा आपका भाई साहब डिफिकल्ट कैलकुलेशन होगा, कितना गया आपका यहाँ पे है, ट्र 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 ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5 और ये आपका 1.33। ठीक है, -1 × 10, सिर्फ इसका भाई साहब निकालना है। चलिए फटाफट कीजिए, कितना आ रहा है, 1.5 बाई 1.33, हाँ कितना, 1.127, 1.127 -1 तो 0.127 है ना। ठीक है, सो दिस विल बी 0.127, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 से, सो ये हो गया कितना भाई साहब, 1 बाई फोकल लेंथ इन वाटर इज इक्वल टू 1.27। 1.27 मतलब कितना ही हो जाएगा भाई साहब आपका 1.27 ऑन 10, नहीं भाई साहब, तो आपका भाई साहब फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 1 बाई 1.27, कितना आ गया बोलिए इसका, 1 बाई 1.27 कितना रहा है, 0.787, ठीक है, 0.787 आ गया। ठीक है, क्लियर है, ये आ गया आपका फोकल लेंथ ऑफ वाटर। नाउ ठीक है, देखो ये सवाल आएगा आपको, इस तरीके का सवाल आएगा, लेकिन इतने डिफिकल्ट नंबर्स नहीं दिए रहेंगे, कुछ कट्टम कुट्टम वाले नंबर दिए रहेंगे। अभी जो बोर्ड का या कंपटीशन का ट्रेंड है उसमें फालतू के चिंदी कैलकुलेशंस नहीं है। पहले के ज़माने में थोड़ा आते थे चिंदी कैलकुलेशंस, आपको लॉग टेबल यूज़ करना वगैरह, मुझे नहीं लगता अभी इस टाइप का आएगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज होंगी थोड़ा सा, मतलब कैंसिल वाली वैल्यूज होंगी। ठीक है, खैर यहाँ पे आ गया आपका 0 पॉइंट, तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन वाटर विल बी हाउ मच, 0.787, और फोकल लेंथ इन एयर फॉर द लेंस कितना है भाई साहब आपका 0.2 मीटर्स, सॉरी हाँ 0.2 मीटर्स। तो चेंज भाई साहब कितना हो गया, व्हाट इज द चेंजम पीपलम, चेंज इज FW माइनस FA, सो दैट विल बी हाउ मच 0.787 माइनस 0.2। ठीक है, ये जितना भी आपका है भाई साहब कितना आ जाएगा 0.587। ठीक है, इतना आ जाएगा भाई साहब, दिस वुड बी द आंसर। क्लियर, अब आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलिए इसको निपटाना है फटाफट। नहीं नहीं बुक
अब्बा A double convex lens has a focal length of 25 सेंटीमीटर in air. तो focal length in air कितना हो जाएगा बोलो? When it's dipped in a liquid. तो आपका भाई साहब ये तो होगा 1/r1 minus 1/r2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? Focal length of lens that is glass in air -1 ये हो जाएगा भाई साहब, ठीक है? 1 by focal length of ये कौन सा हो जाएगा भाई साहब आपका एयर में, ठीक है? और ये हो जाएगा ओके. नाउ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस इज अ फोकल लेंथ ऑफ 25 तो 1/25 लिख सकते हैं अपन इसको, ठीक है? फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल. तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब यहाँ पे आप म्यू मान लो इसको, म्यू -1 1/r1 minus 1/r2, ठीक है? ओके. व्हेन इट इज डिप्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3. अभी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है भाई साहब आपका? तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ये एल ए ये कितना है भाई साहब आपका 4/3 है ना, ठीक है? एल ए 4/3 होगा. मतलब अगर मैं बोलूं भाई साहब ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड ये कितना हो जाएगा बोलो? लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है? लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज हाउ मच 4/3. ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना हो गया आपका 4/3. ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या है? यही है ना म्यू, है ना? तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 4/3 बाई म्यू, है ना? देखो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड कितना हो जाएगा? अरे मैं बार बार क्यों गलत कर रहा हूं भाई साहब? ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड हो जाएगा आपका दिस विल बी ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन ग्लास
सॉरी लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर, यही किया था ना भाई साहब अपन ने। यही है ना भाई साहब। ओके, सो आपका ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड विल बी ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो आपका यहाँ पे हो गया ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, दिस विल बी हाउ मच, आपका यहाँ पे हो गया 9 ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर की वैल्यू हो गई म्यू, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 4/3, ठीक है। सो 4/3, सो दिस विल बी हाउ मच 3 म्यू बाई 4, ठीक है। तो इसका अपन लिख सकते हैं भाई साहब 3 म्यू बाई 4 -1, और ये हो गया कितना 1/r1 माइनस 1/r2, 1/25 है, यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 1/100 हो गया, 1/100। तो ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका 2, ठीक है। डिवाइडिंग 1/2 कर दो भाई साहब, ठीक है। डिवाइडिंग 1/2, तो यहाँ पे कितना हो गया 1/25/1/100, दैट विल बी इक्वल टू म्यू -1 अपॉन 3 म्यू बाई 4 -1, ठीक है। ये तो भाई साहब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया भाई साहब, ऊपर गया 100 और नीचे रहा भाई साहब आपका 25, ठीक है। दिस विल बी हाउ मच म्यू -1, और इधर है कितना भाई साहब 3 म्यू बाई 4 -1, ये 25 4 100 हो गया। इसको इधर ले लो भाई साहब 4 इंटू 3 म्यू बाई 4 -1 इज इक्वल टू म्यू -1, ये 4 कट गया भाई साहब, बचा 3 म्यू, -4 बचा इधर बचा म्यू -1, 3 म्यू माइनस म्यू, ये हो गया आपका 2 म्यू इज इक्वल टू -1 प्लस 4, तो दैट विल बी हाउ मच 3, ठीक है। तो 2 म्यू बाई 3, म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 3/2, दैट इज 1.5, और यही है देखो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ही होता है, ठीक है। सो आपका यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया 1.5। क्लियर 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 पीपल, हम ये कैलकुलेशन क्लियर है भाई साहब, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही वाला फॉर्मूला है, देखो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड आप कैलकुलेट करेंगे तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर, कितने क्रॉस जीरो हो गए, दिखा दिखा दिखा, वाह साइन मार रहा है भाई साहब, चेक दे दूं, चेकबुक दे दूं ना भाई साहब, साइन प्रैक्टिस कर रहा तू, अपने आप को उस लेवल पे लाना कि साइन तेरा कीमती हो, वरना हवे में मारते रहे भाई साहब, क्या फर्क पड़ने वाला है। चलिए भाई साहब आज का लास्ट सवाल, वो एक साइन मार रहा है, ये एक साइन मार रहा है, वो एक साइन मार रहा है, ये एक साइन मार रहा है भाई साहब, एक धीरू भाई अंबानी, एक टाटा भाई साहब, पूरे इंडिया को बेच रहे हैं ये। ठीक है जाइए, 11th वाले जा सकते हैं वैसे।